हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके न्यू अपडेट पर आधारित है। यह बुक सीरीज आपके इकाई 7 हिंदी कहानी का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आज हम राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। शैली सम्राट राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म 10 सितंबर 1890 ईस्वी को बिहार के सूर्यपुरा जिला शाहाबाद अब रोहतास में हुआ तथा मृत्यु 24 मार्च 1971 ईस्वी को हुआ। इनके पिता राजा राजराजेश्वरी सिंह प्यारे एक प्रसिद्ध जमींदार थे। प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई। 1907 ईस्वी में आरा जिला स्कूल से एंट्रेंस से 1909 से 10 ईस्वी में सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से FA 1912 में प्रयाग विश्वविद्यालय से BA और 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA इतिहास की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब हम कानों में कंगना कहानी के बारे में देखते हैं। बिहार के रोहतास जिला में जन्मे राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह हिंदी साहित्य में एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने न केवल कहानी बल्कि उपन्यास, नाटक, संस्मरण आदि कई गद्य की विधाओं को सुशोभित किया। उनकी कहानियाँ मान प्रांतर को आनंदित ही नहीं करती वरन सोचने समझने पर मजबूर भी करती है। ऐसे ही एक मर्मस्पर्शी कहानी कानों में कंगना मैं शैली में रचित कहानी पाठक को अंदर तक तिलमिला देती है। वेश्या के प्रति आसक्ति और बीवी के प्रति विरक्ति के द्वारा कहानी की घटनाओं को आगे बढ़ाया गया है। एक भारतीय नारी क्या होती है, उसका बलिदान, निछावर और समर्पण कहाँ तक हो सकता है, इस कहानी को पढ़कर जाना जा सकता है। कहानी की नायिका किरण है, जो योगेश्वर की पुत्री है। नरेंद्र के पिता धर्मशास्त्र के अध्ययन की पूर्ण आहुति के दिन योगेश्वर की आज्ञा से नरेंद्र और किरण परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। नरेंद्र अपने बाबा पिता के कहने पर एक जोड़ी पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य को भेंट स्वरूप देने गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिया। कंगन को किरण उठा ले गई। नरेंद्र और किरण का दाम्पत्य जीवन 2 वर्षों तक सुख में बीता। इसी बीच एक दिन अपने मित्र मोहन के यहाँ नरेंद्र नाच देखने गया और वहाँ किन्नरी को देख मोहित हो गया। अब नरेंद्र किन्नरी के मोहपाश से अलग नहीं रह पाता, उसी के इशारे पर चलने लगा। कथाकार किन्नरी की भाव भंगिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं, नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टाएं तथा मायावी चमक, अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच में किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं नचाने वाली थी। नरेंद्र उसके इस मोहजाल में इतना उलझा कि उससे ना तो निकला और ना ही निकलने की कोशिश की। पहली बार उन किन्नरी को देखने पर उसकी प्रतिक्रिया देखिए। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लंपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती, यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखों मिलती मिलती मिल गई, हृदय को साथ साथ घसीट ले गई। इस तरह नरेंद्र किन्नरी के पीछे अपने सारी लोक मर्यादा, धर्म, शिक्षा, सत्व, सर
कि पूज्य लक्ष्मी पत्नी से पवित्र प्रेम सभी को उस प्रदीप्त वासना कुंड में सुहा करता चला गया, पर प्रेम ने पवित्र प्रेम को मात दे दिया। अब नरेंद्र किरण से विमुख होता चला जा रहा था। दिन भर बहाने की माला गुथ गुथ कर किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले के गले में डाल देना उसकी नियति बन गई थी। जब बातें जारी हुई तो किरण पछाड़ खाकर बेहोश हो गई। स्त्री सभी चीज़ों से समझौता कर सकती है, पर अपने प्रेम पति को से समझौता मरते दम तक नहीं कर सकती। पर देर बहुत हो चुकी थी। घर का एक एक सामान किन्नरी के किनारेदार साड़ियों के चकाचौंध में समा चुकी थी। बच गया था तो केवल एक कंगन, वही कानों का कंगन जिसे परिणय सूत्र के समय नरेंद्र ने दिया था। उस कंगन को लेते ही नरेंद्र पुरानी यादों में खो जाता है। मरण आसन किरण के आगे वह लज्जा और गिलानी से भर जाता है। नशा उतरता है, आंखों पर पड़ी पट्टी खुल जाती है, अर्थात का बोध होता है, किंतु तब तक समय निकल चुका होता है। अब जीवन में अंधकार के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहता। समाजतः हम कह सकते हैं कि इस मर्मिक कथा में एक पति परायण भारतीय संस्कृति में पली बढ़ी स्त्री का चित्रण बड़े ही मर्मिक रूप से में हुआ, और दूसरी तरफ धर्म ज्ञानी अच्छे कुल में होकर भी नरेंद्र की लंपटता से रूबरू कराया गया। यद्यपि कहानी के अंत में नरेंद्र का नशा उतरता है, पर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहानी से पात्र नरेंद्र नायक, किरण नायिका, योगेश्वर किरण के पिता, किन्नरी वेश्या, मित्र मोहन, जूही कानों में कंगना। कहानी प्रथम कहानी संग्रह कुसुमांजलि से ली गई है। कानों में कंगना हिंदू पत्रिका में सन 1913 में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना कहानी की नायिका किरण और नायक नरेंद्र है। किरण के पिता योगेश्वर धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। नरेंद्र ने इन्हें से धर्मशास्त्र की शिक्षा ली। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन में कुटी बनकर योगेश्वर रहते थे। नरेंद्र के पिता और योगेश्वर लड़कपन के साथी थे। नरेंद्र अपने पिता के कहने पर अध्ययन की पूर्ण आहुति के दिन एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए कनक कंगन, 2 कनक कंगन आचार्य को देने जाता है। योगेश्वर ने नरेंद्र से सभी उपहारों को लौटा दिया, केवल कंगन किरण उठा ले गई। नरेंद्र मुरादाबाद में रहता है, यहीं मोहन के यहाँ नाच देखने जाता है। किन्नरी के माया जाल में फंसकर अपना सर्वस्व लुटा देता है। अंत में नरेंद्र जूही से कहता है कि किरण के पास कुछ भी बचा हो तो उसे ले आओ। किरण के पास नरेंद्र को देने के लिए कानों का कंगना के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। नरेंद्र कंगना को देखकर गिलानी से भर आता है। कहानी का अंत दुखात्मक होता है। मर्मिक कहानी कानों में कंगना की भाषा शैली अलंकारिक, काव्यात्मक तथा क्लिष्ट है। कहानी का मुख्य वक्तव्य हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उसके सारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। नरेंद्र का कथन। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटकों को तोड़कर उनके भीतरी किले को तोड़ डाला, या नूरजहाँ ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहाँ की कठोर हृदय को धज्जियाँ उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों ना दौड़ी। नरेंद्र का कथन। कभी आम के टुकड़े से अंचल भर लाती, कभी मौली सिरी की फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आँखों से होकर हृदय तक नहीं उतरती।
कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। नरेंद्र का कथन। 2 टके का कंगन में इतनी शक्ति। नरेंद्र का कथन। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस के बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। कल्प वृक्ष के छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती है। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दे। ऐसी कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसी मुनीस नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म की शिक्षा दे। लोग अपनी यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भाव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। योगेश्वर का कथन। या क्या तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले, इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोकलाज में बांधने चले। ककड़ी जाल में जाकर कोई अस्थाई विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नामो निशान भी नहीं रहने देती। जगत भी यही चाल है। अधिस्वर्ग में देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। जब किशोरी नाचे नए साँचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक, अवचित को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं नचाने वाली थी। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें ही बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। जो अनंत सूत्र में बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी को लेकर आ रहे हैं। हरिओम।